Hello, students. Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. 12th के बाद कंपटीशन में जो बच्चे बैठते हैं वो एनडीए, एसएससी, एनडीए खड़गवासला या एएमयू और एसएससी, आईसीएफ, एसएफ, ये सब के कंपटीशन में बैठते हैं। उसमें मैथ्स के जो साइड के बच्चे होते हैं जिनका पीसीएम होता है उनको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और ये इंटेलिजेंसी के क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिक्स इसमें होती हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आई हूँ, ये आपको बहुत हेल्प देगा। इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी ए बी बी सी, ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए दे रखा है, दैट इज इक्वल टू एक्स। इस x की वैल्यू ही हमें निकालनी है। कंडीशन क्या है? कंडीशन इज दिस दैट इनसाइड दिस ट्रायंगल वी आर हैविंग टू ट्रायंगल्स, एक CEA और CFEB, दो ट्रायंगल है, CEA एंड CFB। ये भी CFB 7 सेंटीमीटर है, FB is also 7 centimeter, CE is also 7 centimeter and EA is equal to 7 centimeter। इस तरह से ये ट्रायंगल बने हुए, ये देखिए, ये आपका X हो गया, A C, और ये 7 है, ये आपकी E पॉइंट है और ये 7। सिमिलरली ये है, इसका डिसम्बलेंस है, जिसमें इसका मतलब ये एक और ट्रायंगल है। इनसाइड दिस वी आर हैविंग a triangle in CEF. तो CEF inside this triangle, C, ये साइड ये है, CEF, ये ट्रायंगल है जिसकी ये वाली आर्म ये भी 7 सेंटीमीटर है और ये वाली आर्म ये भी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली दूरी EF ये 2 सेंटीमीटर दे रखी है। EF is given to us 2 cm. This is the condition. ये वाली दूरी EF, EF, CE, CE, CF, CF. We have to find the value of x is equal to what? Find x is equal to what? x की वैल्यू निकालनी है। तो इस ट्रायंगल की सबसे पहले हेल्प लेते हैं। देखिए x ये पूरे साइड सब x है, ये पूरी हाइट इस ट्रायंगल की है। ABC is having the height equal to CD, correct? So H is the height of triangle ABC, that is equal to CD, कैपिटल H मान लेते हैं। CD is capital H is the height of the triangle ABC, which is just equivalent, equilateral triangle है। All the three sides of ABCD are equal, ABC are equal। उस केस में as per the 9th class आपने पढ़ा होगा, the total height of the triangle whose all three sides are equal, it means all the angles are 60 degree. In this case, the vertex or height of the triangle can be written as equal to root 3 by 2 into x, capital X। ये formula, this is very well known formula for us, that is studied in class 8th में हमें समझाया गया था, इन 8वीं क्लास में हमें ये बताया गया और ये प्रूव भी कर सकते हैं अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरी इन दिस ट्रायंगल। इस वाले ट्रायंगल में अगर
पाइथागोरस लगाए तो दिस स्क्वायर in triangle is ADC. If we apply the formula of Pythagoras, then CA square, which is x square, will be equal to AD square, which is x by 2. That is equal to x by 2. And this is also equal to x by 2. So, x by 2 square plus h. From here, we can find this value of h equal to this. ये कैलकुलेट किया जा सकता है. कहते हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये आप अपने आप करिए. दैट इज व्हाट बेटर. ओके, अब सवाल ये है, नाउ दिस हाइट कैन बी डिवाइडेड, दिस कैपिटल हाइट, कैपिटल H इज इक्वल टू CG प्लस GD. कैपिटल हाइट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस. इट मींस H. अब CG और CD, ये अगर हम किसी एक तो हमें ये पता है, दिस इज वेल नोन टू अस, कैपिटल H इज इक्वल टू दिस. Except this H can also be written as CG plus GD. Now CG how can we find the value of CG? This is as per this picture. CEF. इसमें हम CG निकाल सकते हैं. This is the midpoint. G as per our figure. This is the midpoint. तो ये G point हो गया. And this whole length is 2 centimeter. It means EG is equal to 2 and is equal to 1 and equal to CF. ये वाला मिड पॉइंट है. ये यहां से लेके 1 सेंटीमीटर और यहां से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर. 1 and this is equal to 1. Okay, because EF is equal to 2. This is the midpoint. This is already given to us. EF is equal to 2 centimeter. It means EG plus GF is equal to 2 centimeter. That is EG plus GF is equal to 2 centimeter. It means CF is equal to 1 centimeter और EG is equal to 1 centimeter. ये क्लियर हो गया. Now please ये इस तरह से it means ये. Now we can find this is equal to this height can be obtained. This is, let us suppose ये H1 है. फिर अप्लाई करेंगे पाइथागोरस. अप्लाई फॉर CG in triangle ECG triangle ECG में देखिए आप ECG CE square, this will be equal to CG square plus EG square. It means CG square, which is H1 plus EG square is equal to 1 is equal to EC. EC is equal to 7 square. It means H1 is equal to H1 square is equal to 49 minus 1. 49 minus 1. That is, it means H1 is equal to 48 under root, that is 16 4s are 16 3s are 48 4 root 3. H1 हमें मिल गई. H1 is equal to 4 root 3. H1. It means what is H1? H1 was CE or CG. CE or CG. H1 is equal to CG or CE. Yeah, CG. H1 is equal to CG. H1 is equal to CG, which is 4 root 3. H1 value. Now we have to find
ये मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई। नाउ जी डी इज टू बी डिटरमाइन, जी डी निकालना है, इसको निकालना है, इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए वी कैन ड्रॉ अ पैरेलल लाइन परपेंडिकुलर टू दिस वन। तो चाहे ये निकाले या ये निकाले, इज द सेम थिंग, दिस एंड दिस लेंथ इज सेम थिंग। लेट अस सपोज इज इक्वल टू h, this number, this point name is h, so that we'll take the triangle, in triangle a e h, ये वाला a e h, this whole was x by 2, यहां तक ये x by 2 था, this was 1, it means x by 2 minus 1 will be equal to ah. Ah will be equal to ad minus hd, ad minus hd, ad which is x by 2 minus hd which is equal to 1 centimeter. It means, or ad is equal to x by 2, which is because this is the midpoint of this whole, इसका पूरे का आधा पॉइंट था, ये x थी तो ये वाली वो x by 2 थी, तो x by 2 minus 1 is equal to ah. This is ah only. अब now h square plus this square is equal to this square in triangle this. इस ट्राइंगल में लीजिए, ये वाला ट्राइंगल मैं यहां ड्रॉ कर लेती हूं, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये न्यू ट्राइंगल ड्रॉ हुआ, ये ए हो गया, दिस इज ए, दिस पॉइंट, दिस इज ई पॉइंट, दिस इज 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर हो गया, दिस इज x by 2 minus 1, ah is equal to x by 2 minus 1, and h2 is the height of this. This is h1 and this is h2, ये भी h2, okay, ठीक है, अब निकाल दीजिए. Then in this case we can say that ae square h2 square, this will be equal to h2 square, this was 7 square minus this square, 7 square minus x minus 1, x by 2 by 1 whole square. ओके, बिल्कुल क्लियर. इसको और सॉल्व कर लीजिए. तो h2 इज इक्वल टू रूट के अंदर, अंदर साइड, इनसाइड द रूट 49 माइनस इसका, खोलिए इसको, एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 प्लस एक्स, इसको पूरा खोल दीजिए. इट मीन्स विल गेट हियर 48, this will 48 minus x square by 4 plus x under root, this is h2. Now h is equal to h1 plus h2, यही तो है, h1 plus h2. इसकी वैल्यूज अब आप कैलकुलेट करिए. h1, capital H is equal to h1 plus h2. x के रूप में सबकी वैल्यूज रख दिए. वी हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ कैपिटल H, h1 and h2 in terms of x. Capital H is equal to x root 3 by 2. This is equal to h1 4 root 3 plus
रूट ऑफ 48 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स. रूट इनसाइड रूट थोड़ा सा पास लिख देते हैं. 4√3 प्लस अंडर रूट 48 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स. ओके, करेक्ट. रूट थ्री एक साइड ले ले. इट विल बी इक्वल टू √3 इनसाइड कॉमन लिया हमने. इनसाइड द ब्रैकेट विल गेट, इसको इधर लेके आए, x बाई 2 माइनस 4 x बाई 2 माइनस 4 is equal to 48 minus x square by 4 plus x. रूट को हटाए, remove the root, we'll get here 3 into x by 2 minus 4 whole square is equal to 48 minus x square by 4 plus x. और खोलिए, मेरी स्पेस जगह कम है. वेरी सॉरी फॉर दिस लेसनेस ऑफ द स्पेस. इसको सॉल्व कीजिए. विल गेट हियर x स्क्वायर बाई 4 इंटू 3. तो 3x स्क्वायर बाई 4 इस साइड लिखते हैं. विल गेट 3x स्क्वायर बाई 4 प्लस 48, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके स्क्वायर को, माइनस 12x इज इक्वल टू 48 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस x. This 48 get cancelled. 12x इधर गया, will get 13x. Okay, or we can say we can bring here all the things over here. So this is 0, सबको इधर लेके आए. 3x square by 4 plus x square by 4. It means 4x square by 4. 4x square by 4, that is only x square. ये और ये मिलके x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा. सिंपल x स्क्वायर. ओके, this plus this is equal to minus 13x is equal to 0. Clear? Now x can be taken as a common one. You get x, or x minus 13 is equal to 0. It means we are having two values of x. That is, it means x is equal to 0, which is not possible, and other is x is equal to 30. This is the answer. ये आपका आंसर हो गया. तो x की वैल्यू आई, आंसर इज x is equal to 30. Clear? It was the competitive questions for different types of the competitions as SSC, railway examinations of mathematical side, or RBI, और इंडियन रेलवे हो गया, एनडीए के लिए हो गया, और डिफरेंट टाइप के होते हैं. मैं आपको कंपटीशंस के बारे में बाद में बताऊंगी. फिलहाल दिस इज द वेरी गुड कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस, सो दैट आई थिंक यू विल एंजॉय. आप इसको समझ में आया होगा. प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. जो नए कमर्स हैं
वो सब्सक्राइब करें, जो मुझे देखते रहते हैं वो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बड़ा मोटिवेशन मिलता है मुझे, नए नए क्वेश्चन लाने का एक जुनून सा है मुझे, मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे मोटिवेशन दीजिए। थैंक यू फॉर गुड लक, फॉर योर गुड फ्यूचर। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। थैंक यू।